हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में। दोस्तों कल से एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ ओपन होने वाला है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। जो सबसे बड़ा सवाल सबके दिमाग में है कि क्या एनटीपीसी ग्रीन पैसा बना भी पाएगा और क्या यहाँ पे आईपीओ ये मूड माहौल चेंज करेगा, या फिर जिस तरीके का भी मूड माहौल है ये उसी मूड माहौल में एक और ख़राब आईपीओ जो है वो आ चुका है। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों 102 से 108 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 138 शेयर्स का लॉट साइज़ है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 22 नवंबर तक याद रखिएगा ये इशू ओपन रहेगा। 10,000 करोड़ का आईपीओ है, मतलब अपने आप में काफ़ी बड़ा आईपीओ है। 5 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है दोस्तों कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को। फ्रेश इशू है पूरा का पूरा, आप देख ही सकते हैं, एंड दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी बेसिकली 2022 में ही कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था, और ये एक होली ओन सब्सिडरी है किसकी, एनटीपीसी लिमिटेड की। एनटीपीसी ग्रीन दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करती है। कंपनी प्रोजेक्ट अंडरटेक करती है थ्रू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूट्स। 31 अगस्त 2024 के हिसाब से दोस्तों कंपनी के पास जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो है करीबन 3071 मेगावाट की फ्रॉम सोलर प्रोजेक्ट्स और 100 मेगावाट की फ्रॉम विंड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 6 स्टेट्स। यानी अभी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने नो डाउट अपने आप को फुली एक्सपांड नहीं किया है। कंपनी आपको अभी सिर्फ 6 स्टेट्स में देखने को मिलेगी, और जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है 100 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट से आती है, तो 3000 मेगावाट ऑलमोस्ट सोलर प्रोजेक्ट से आती है। 30 जून 2024 के हिसाब से दोस्तों कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो करीबन 14,696 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जिसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स है, राइट, ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स है ऑलमोस्ट 2925 मेगावाट के हैं, और 11,771 मेगावाट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड एंड अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में आ चुका होगा। कंपनी के पास दोस्तों ऑलमोस्ट 15 ऑफ टेकर्स है अक्रॉस 37 सोलर प्रोजेक्ट्स और 9 विंड प्रोजेक्ट्स। कंपनी दोस्तों अभी कंस्ट्रक्ट कर रही है 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन 7 स्टेट्स टोटलिंग 11,771 मेगावाट। ठीक है, अब देखिए कोई भी बिजनेस है तो उसकी स्ट्रेंथ होगी, वीकनेस होगी। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ तो सबसे पहले तो यही है दोस्तों कि एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा बैक्ड है, बिकॉज एनटीपीसी दोस्तों कंपनी का प्रमोटर है। दूसरा, कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो नो डाउट काफ़ी डाइवर्स दिखता है, इसलिए दोस्तों कंपनी का क्लोज टू 14,700 मेगावाट के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स है। कंपनी की दोस्तों जो क्रेडिट रेटिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ये भी अपने आप को दिखाती है कि कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो इसलिए बढ़िया है, इसके कारण कंपनी को जो कैपिटल कॉस्ट है वो भी कम पड़ती है। चौथा दोस्तों, कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस नज़र आती है। कंपनी के पास एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बढ़िया नज़र आती है, राइट। इसी कारण कंपनी का जो प्रोजेक्ट सक्सेस रेट्स है वो भी ज़्यादा है। पांचवा, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी दोस्तों मार्केट लीडर है इन कॉम्पिटिटिव बिडिंग कैपेसिटीज, राइट। मतलब कंपनी काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिड करती है, काफ़ी कम बिड भी कर सकती है। छठा, कंपनी दोस्तों लगातार अपने आप को एक्सपांड कर रही है अब ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस के अंदर भी। रिस्क क्या है? पहला रिस्क दोस्तों ये कि कंपनी का काफ़ी ज़्यादा रिलायंस है ऑन फ्यू कस्टमर्स, जिससे दोस्तों कंपनी की जो रेवेन्यू है वो वल्नरेबल है। मतलब मान लीजिए कोई भी कस्टमर चला गया कंपनी से, तो उससे कंपनी के रेवेन्यू पे सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई डिसरप्शन आया फॉर सोलर एंड विंड कंपोनेंट्स, ये बात ध्यान रखिएगा, इससे कंपनी के बिजनेस पूरा ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी है सोलर और विंड कंपोनेंट्स, अगर वहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी के बिजनेस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तीसरा, प्रोजेक्ट डिले या फिर कॉस्ट ओवररन से भी याद रखिएगा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पर असर पड़ेगा। कंपनी का कंसंट्रेशन जो है वो राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पर कोई लोकल डिसरप्शन होता है तो उससे भी कंपनी पर असर पड़ेगा। पांचवा, रेगुलेटरी चेंजेस अगर दोस्तों होते हैं इस बिज़नेस के अंदर तो इसका भी कंपनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। छठा, जो कंपनी का कंपटीशन है वो है दोस्तों फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड रिन्यूएबल कंपनीज, तो इससे दोस्तों कंपनी की जो मार्केट पोजीशनिंग है उसको भी चैलेंज होता है। अब सबसे बड़ा दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कंपनी बेसिकली अपना आईपीओ लेकर आना क्या चाहती है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का है वो ये है कि कंपनी को अपनी होली ओन सब्सिडरी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। वहाँ पर कंपनी को कुछ रीपेमेंट करना है, कुछ प्री पेमेंट करना है, सर्टेन पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स कंपनी को यहाँ पर करनी है। तो कंपनी वहाँ पर पैसा मेजरली खर्च करेगी और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ है। यानी आप अगर आप देखेंगे तो मेजरली कंपनी का जो फोकस है वो इसी के ऊपर है। अब कंपनी के दोस्तों रेवेन्यू को समझते हैं। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके का चल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल 2022 की, तो दोस्तों उस समय कंपनी का रेवेन्यू था 910 करोड़। इसके अगले साल कंपनी का रेवेन्यू हो गया सीधा 1450 करोड़, और उसके बाद दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू हो गया सीधा 1962 करोड़। यानी अगर आप ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ इस ईयर से इस ईयर में क्लोज टू 60% की देखने को मिली, और इस ईयर से इस ईयर में ऑलमोस्ट 35-36% देखने को मिली।
देखो, आपको समझना पड़ेगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है वो अभी बेसिकली एक इमर्जिंग सेक्टर है, राइट। जैसे हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जैसे हम एक इमर्जिंग मार्केट्स है, वैसे ही दोस्तों ये एक इमर्जिंग सेक्टर है। हर इमर्जिंग चीज़ दोस्तों हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जब शुरुआत में होती तो वो बढ़िया करती है। तो एग्जैक्ट सेक्टर इसके साथ भी यही है। ये सेक्टर क्योंकि दोस्तों इमर्ज हो रहा है, तो कंपनी की भी ग्रोथ रेवेन्यू में आपको 60% की देखने को मिल रही है, 35% की देखने को मिल रही है। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, लॉन्गर टर्म के अंदर कंपनी इतनी ग्रोथ सस्टेन करे, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। लेकिन ये बात सही है कि जब तक दोस्तों ये जो सेक्टर इमर्ज हो रहा है, तब तक कंपनी बेनिफिट कर सकती है। क्यों? बिकॉज कंपनी के पास एडवांटेज है कि इस सेक्टर में कंपनी घुस चुकी है, कंपनी का एक अपर हैंड है। अभी दोस्तों कंपनी ने अपने 6 महीने के नंबर्स पेश करे, यानी ओवरऑल 2 क्वार्टर्स के। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 2023 में दोनों क्वार्टर्स को मिलाकर 1008 करोड़ था। तो अभी रेवेन्यू कितना है? 1082 करोड़। यानी यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो इट्स मियर 7%, राइट। तो आप समझने वाली बात है कि देखिए ग्रोथ इसी तरीके से देखने को मिलेगी। अब कंपनी के आते हैं किसके ऊपर? कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, राइट। दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट पहले साल 94 करोड़ का था, अगले साल 456 करोड़ का हुआ, और उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 344 करोड़ का रह गया। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो प्रॉफिट्स अभी आपको बताया वो थोड़े से एडजस्टेड बेसिस थे, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे तो 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 171 करोड़ का था, और 2024 में 344 करोड़ का। अभी जब कंपनी ने दोस्तों अपने 6 क्वार्टर्स के नंबर, माफ़ कीजिएगा, 2 क्वार्टर के नंबर्स पेश किए, 6 महीने के नंबर्स पेश किए, उसमें कंपनी का जो मुनाफा था वो ऑलमोस्ट दोस्तों 175 करोड़ का आता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल अगर आप कंपनी के प्रॉफिट को देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, कंपनी के रेवेन्यू में आपको शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। बट जैसा आपको मैं बताया, ये बात ध्यान रखिए, नंबर्स को आपको देखना पड़ेगा ऑन एब्सोल्यूट टर्म्स, राइट। वो अभी जिस तरीके से ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, हर वक्त इस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात सही है, जितनी दोस्तों कंपनी अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी, राइट, बढ़ाती जाएगी, उतना दोस्तों ग्रोथ जो है वो हमको नजर आता जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको दोस्तों कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को लेकर बताता हूँ। देखिए, कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आई है वो ठीक है, बट ये बात ध्यान रखिए, कंपनी के पास जो करंट कैपेसिटी है वो कितनी है? 13.58 गीगावाट की, ठीक है। कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों 10.6 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी इसके पास सोलार में और 3 गीगावाट विंड के अंदर। अगर 1 मेगावाट सोलार के लिए कंपनी को 5 करोड़ का कैपेक्स करना पड़ता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 8 करोड़ का कंपनी को कैपेक्स करना पड़ेगा फॉर 1 मेगावाट फॉर विंड। अगर हम इस तरीके से चलते तो कंपनी का अगर आप नोटिस करेंगे तो जो ओवरऑल कैपेक्स हो जाता है वो 77,000 करोड़ का हो जाता है। इतना दोस्तों कंपनी को कैपेक्स चाहिए, क्योंकि जो कंपनी अभी पैसा यूज़ कर रही है वो कंपनी सिर्फ अपनी डेट को कम करने में मदद करेगी, इससे कोई नई कैपेसिटी ऐड नहीं होने वाली। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो 77,000 करोड़ का कंपनी का ओवरऑल अभी डेट है, अभी जो कंपनी के पास पैसा आएगा, 77,000 करोड़ का जो कैपेक्स है, जो भी कंपनी के पास पैसा आपको आता हुआ नजर आएगा, और जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास कर रखा है उसको अगर हम साइड कर देते हैं, कंपनी के पास 9031 करोड़ है जो इनकर्ड है, मतलब कंपनी के पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसको भी माइनस कर देते हैं तो कंपनी को ऑलमोस्ट 68,000 करोड़ रुपीज़ चाहिए। किसके लिए? अपने अगले कैपेक्स के लिए। अब कंपनी ने बताया कि इसमें से कंपनी 55,000 करोड़ डेट से यूज़ करेगी और 13,600 करोड़ इक्विटी से। इसका मतलब क्या कि दोस्तों पोस्ट आईपीओ भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूशन करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी को काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। जो कंपनी का करंट डेट टू इक्विटी है वो दोस्तों ऑलमोस्ट 1.9 का है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो 1 से ऊपर का है। हमेशा बात ध्यान रखिए, डेट टू इक्विटी 1 से ऊपर का मतलब क्या है कि वो अच्छा संकेत नहीं है। बट क्योंकि कंपनी अभी बिजनेस शुरुआत किया है तो चलिए एक बार हम कंपनी को दे देते हैं कि ठीक है, कंपनी का जो भी डेट टू इक्विटी है। लेकिन बड़ी बात क्या है, क्या डेट टू इक्विटी कम होता हुआ नजर आएगा? आंसर इज नो, बिकॉज कंपनी को पैसे की जरूरत अभी और है। और जैसा आपने बताया, कंपनी को 55,000 करोड़ रुपए डेट से अभी उठाने हैं, तो इसका मतलब होगा क्या कि कंपनी का डेट टू इक्विटी तो नीचे नहीं आने वाला है। इसके अलावा जो वैल्यूएशन है वो क्या है? देखिए, कंपनी ने जिस तरीके से प्राइसिंग करी है, राइट, ऑलमोस्ट कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 10 ईवी बिट्टा मल्टीपल ऑफ 46 टाइम्स। और अगर इसको मेगावाट के हिसाब से देखते हैं, इफेक्टिव जो ईवी पर इफेक्टिव मेगावाट है वो ऑलमोस्ट 18 करोड़ का है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि कंपनी का जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है। जिस तरीके का करंट मार्केट सिनेरियो था, कंपनी को प्राइसिंग कम रखनी चाहिए थी, सिंपल सी बात है। रिसेंटली दोस्तों कंपनी लिस्ट हुई थी एक्मे सोलार, 1.3 गीगावाट ऑपरेशनल सोलर कैपेसिटी उसके पास थी, और वो दोस्तों ट्रेड करती है ऑलमोस्ट लेस देन 7 करोड़ पर मेगावाट। कंपनी का जो इफेक्टिव मेगावाट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 18 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक्मे सोलार नज़र आ रही है हमको कंपनी, जहाँ पर लिस्टिंग नहीं हुई बल्कि 10% डिस्काउंट में खुला, वो कंपनी दोस्तों इससे काफ़ी चीप नज़र आती है, जो एनटीपीसी ग्रीन मान रही है। इसके अलावा बड़ी कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी, उनके पास दोस्तों 11.2 गीगावाट ऑफ ऑपरेशनल कैपेसिटी है। उनको मिलता है ईवी टू इबिट्टा मल्टीपल ऑफ 29 टाइम्स, मतलब जो इनको चाहिए उससे भी कम पर आपको अडानी ग्रीन मिल जाती है, जिसके वैल्यूएशन को सब मानते हैं कि बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है।
सो ओवरऑल आपको समझना पड़ेगा कि जो कंपनी की प्राइसिंग है वो अडानी ग्रीन से भी ज़्यादा की गई है, भले ही उनकी अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा है और स्मॉलर बेस कंपनी का है, तो आप समझ सकते हैं। सो बात बताने वाली यही है कि दोस्तों जो वैल्यूएशंस कंपनी लेकर आई है वो बहुत ज़्यादा जस्टिफाइबल नहीं लगती है। देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी को बहुत समय नहीं हुआ है, मात्र 3 साल दोस्तों कंपनी को हैं। और जब कंपनी प्राइसिंग इस तरह की कर रही है, पहली बात तो क्या है, प्राइसिंग सोच समझ के करनी चाहिए। मैं आपको कहूँगा सिंपल सी बात है, आप करंट मार्केट कंडीशन को किस तरीके से देखते हैं, राइट। करंट मार्केट जो है वो सिर्फ एक चीज़ दिखा रहा है रोज, वो क्या है, लाल निशान। स्क्रीन पे सिर्फ लाल निशान आ रहा है, बाजार गिरता जा रहा है, वैल्यूएशंस बाजार एडजस्ट करने में लगा हुआ है। और जब कंपनी दोस्तों इस तरीके की वैल्यूएशन मांगेगी, वो भी एक सरकारी कंपनी, ये अपने आप पे देखिए, अपने आप मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या पैसा बनेगा इस आईपीओ में, मुश्किल लगता है, चांसेस बहुत कम लगते हैं। नो डाउट इस आईपीओ के लिए दोस्तों आपने एनटीपीसी के शेयर्स खरीदे होंगे, आपने कहा मैंने भी खरीदे थे, बिकॉज एक्साइटमेंट थी कि इस आईपीओ के अंदर पैसा बनता हुआ नजर आएगा, कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी बहुत कम प्राइस पर। बट आई थिंक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बेसिकली सबके हाथ लगा, राइट। कंपनी जो प्राइस बैंड लेकर आई, आई थिंक वो जस्टिफाइबल नहीं था। बट स्टिल लेट्स सी आईपीओ किस तरीके से करता है। मेरे हिसाब से दोस्तों हम वेट करेंगे टिल थर्ड डे। मुझे देखना है कि क्यूआईबीज क्या इस आईपीओ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड रहते हैं या फिर नहीं, राइट। थर्ड डे इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितना यहाँ पर क्यूआईबी का पैसा निकल के आता है। बट अदरवाइज अगर क्यूआईबी का पैसा ज़्यादा नहीं निकल के आता है तो इट्स अ क्लियर कट अवॉइड, मैं आपको कहूँगा। क्यों? बिकॉज पैसा याद रखिएगा बोलता बहुत है, आपको पता है एफआईज का पैसा नहीं आ रहा तो मार्केट्स गिरता जा रहा है। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखेंगे, अदरवाइज इट्स अ अवॉइड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।